हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के शुरुआती सालों की बात की जाए तो एक बड़ा नाम जो निकल कर आता है वो है राज कपूर का। राज कपूर ने अपने टैलेंट से, अपने अभिनय से सबको प्रभावित किया था। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग थी उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी इंटरेस्टिंग थी। राज कपूर और नरगिस के अफेयर के चर्चे हर तरफ होते थे और किसी से नहीं छुपे थे। बताया जाता है कि नरगिस राज कपूर की इतना सुना करती थी कि अगर राज कपूर उन्हें किसी फिल्म में काम करने के लिए मना कर देते थे या किसी एक्टर के साथ काम करने के लिए मना कर देते थे तो नरगिस उस फिल्म में काम नहीं करती थी। जब नरगिस की शादी हो गई तो राज कपूर टूट से गए थे। राज कपूर काफ़ी अकेला महसूस करते थे और इस दौरान इस तरह की हरकतें करते थे जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसके बाद उनका नाम फिर वैजयंती माला के साथ जोड़ा गया। इन तमाम बातों का जिक्र राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर भी अपनी किताब में कर चुके हैं। क्या क्या खुलासे ऋषि कपूर ने अपनी इस किताब में किए हैं और क्या थे अफेयर की पूरी कहानी, आइए जानिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। इस वीडियो में मैं आपको ऋषि कपूर की इस किताब से जुड़े तमाम बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ और राज कपूर की ज़िंदगी के बारे में कई बड़े खुलासे करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दिवंगत अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर को अक्सर हिंदी फिल्मों और इंडस्ट्री को एक नए स्तर पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। जब हम राज कपूर का जिक्र करते हैं तो कई नाम दिमाग में आ जाते हैं। हालांकि जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो है नरगिस का। राज कपूर शादीशुदा थे। उन्होंने कृष्ण राज कपूर के साथ शादी की थी, लेकिन उनका नरगिस के साथ का अफेयर किसी से नहीं छुपा है। आज उनकी लव लाइफ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी में नरगिस आई और फिर उनकी वैजयंती माला के साथ भी लव अफेयर के चर्चे काफ़ी सुर्खियों में आए थे। सबसे पहले बात करते हैं राज कपूर और नरगिस की। इन दोनों की बॉन्डिंग किसी से नहीं छुपी है। इन दोनों का आपस में इतना अच्छा रिश्ता था कि कहते हैं कि बॉलीवुड गलियारों में राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। नरगिस राज कपूर की हर बात को मानती थी। अगर राज कपूर उन्हें किसी फिल्म में काम करने से मना कर देते थे तो उस फिल्म को मना कर देती थी। इतना ही नहीं, अगर वो किसी एक्टर के साथ काम करने के लिए मना कर देते थे तो उनकी बात मानकर वो उस फिल्म में काम करने से इनकार कर देती थी। इस बात से इस चीज़ को साफ किया जा सकता है कि इनकी आपस में कितनी बनती थी। लेकिन जब इन दोनों का रिश्ता टूटा तो राज कपूर भी टूट से गए। बताया जाता है कि जब नरगिस ने राज कपूर का रिश्ता तोड़ा तो वे खुद को संभाल नहीं पाए थे। एक किताब जो नरगिस पर लिखी गई है, इसका नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस। इसमें जिक्र मिलता है कि 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से जब शादी की तो राज कपूर खुद को सिगरेट से जलाया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे कि वो देखना चाहते थे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। नरगिस अब उनके साथ में नहीं है, ये हकीकत है कि सपना ये राज कपूर समझ नहीं पाते थे और इस चीज़ को समझने के लिए खुद को जलाकर इस चीज़ का एहसास देते थे कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। दरअसल शादीशुदा और बच्चों वाले राज कपूर अक्सर नरगिस से शादी का वादा किया करते थे। जब नरगिस को लगा कि राज कपूर उनसे शादी नहीं करने वाले तो उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया और सुनील दत्त से फिर फाइनली शादी कर ली थी। जब राज कपूर की ज़िंदगी से नरगिस गई तो राज कपूर की ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। राज काफ़ी ज़्यादा बदल गए और नशों में पड़ गई। बताया जाता है कि रोज़ाना जी भरकर शराब पीने की आदत भी राज कपूर को नरगिस के जाने के बाद ही लगी थी। नरगिस तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में संभल गई थी, लेकिन राज कपूर टूट गए थे। लेकिन आपको बता दें कि जब राज कपूर का नरगिस से रिश्ता टूटा तो उनकी ज़िंदगी में एक नया नाम आया और ये नाम था वैजयंती माला का। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी किताब लिखी जिनमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने किताब जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला, उसमें नरगिस के उनके पिता के साथ अफेयर की पहले तो पुष्टि की है। नरगिस के साथ जब राज कपूर का रिश्ता टूटा तो उनका नाम दिग्गज अभिनेत्री वैजयंती माला के साथ जोड़ा जाने लगा। अब इस बात का खुलासा ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में ये खुलासा किया कि जब उनके पिता राज कपूर का वैजयंती माला के साथ अफेयर चला तो उनकी मां कृष्ण राज कपूर अपने बच्चों को लेकर घर से चली गई थी और होटल में रहने लगी थी। ऋषि कपूर लिखते हैं कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का नरगिस जी के साथ अफेयर था, इसलिए
इसने मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं किया क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था। मुझे याद नहीं है कि उस दौरान घर में कुछ भी गड़बड़ होता हो, लेकिन मुझे याद है कि जब पापा का वैजयंती माला के साथ अफेयर हुआ तो उस समय मेरी माँ के साथ मुझे मरीन ड्राइव स्थित एक होटल में जीना पड़ रहा था। मेरी माँ ने इस बार घर से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया था। मेरे पिता ने माँ और हमारे लिए एक अपार्टमेंट ख़रीदा हुआ था। होटल से हम 2 महीने के लिए चित्रकूट के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। ऋषि कपूर कहते हैं कि कुछ साल पहले प्रकाशित हुए एक इंटरव्यू में वैजयंती माला ने मेरे पिता के साथ कभी संबंध होने से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि मेरे कभी राज कपूर के साथ कोई संबंध ही नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि पापा ने पब्लिसिटी की भूख के लिए रोमांस की कहानी गढ़ी थी। मैं भड़क गया। ये बात उन्होंने बहुत गलत बोली। वैजयंती माला इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं और दिखावा कैसे कर सकती हैं कि उनका अफेयर कभी था ही नहीं। ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई। उन्होंने तत्वों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर कोई और ही कहानी बोल दी और इस चीज़ का उन्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे अब सच्चाई बयां कर रहे हैं जब मेरे पिता राज कपूर इस दुनिया में नहीं हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषि कपूर यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी बताया कि जब उनकी किताब आई तो मीडिया में कई दोस्तों ने उनसे पूछा कि उनकी रिएक्शन क्या है और उनसे संपर्क करने की कोशिश की। मैंने उन सभी को यही बताया जो मैं सोचता था। समय के साथ मेरा गुस्सा ज़रूर कम हो गया। मैंने स्वीकार किया कि लोग अपने कारणों से असहज तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर पापा ज़िंदा होते तो वे इस अफेयर को इतना खुलकर नकारते नहीं जितना कि वैजयंती माला ने नकारा है। इसके साथ वो कहते हैं कि वैजयंती माला का मेरे पिताजी को एक कहना कि वो पब्लिसिटी के भूखे थे, ये बहुत गलत है और इस चीज़ से मुझे बहुत दुख हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी हैं। उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी गलतियां की हैं। उनकी वजह से परिवार ने काफ़ी दुख झेला होगा, लेकिन वे पब्लिसिटी के भूखे नहीं थे। और जिस इंसान को उन्होंने इतना प्यार दिया, अगर वो इस तरह की बातें करती है तो ये बहुत गलत है। और उनके जाने के बाद इस तरह की बातें करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। तो इस कुछ चीज़ों का खुद ऋषि कपूर ने जिक्र किया था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब के ज़रिए कई बातों का खुलासा भी किया था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि कपूर ने पिछले साल आखिरी सांस ली थी। दरअसल उनकी 8:45 पर गुरुवार के दिन निधन हो गया था। उस दिन तारीख थी 30 अप्रैल 2020। वो कैंसर से जूझ रहे थे, इसके लिए वो बाहर इलाज करवा रहे थे। कुछ देर उनको अच्छा लग रहा था, वो अपनी हालत में सुधार भी देख रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी हालत काफ़ी बिगड़ती चली गई और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। खैर, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।